हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस भाई और आज आपका भाई आपको एक ऐसी वीडियो बनाकर दिखाने वाला है जिससे आप बहुत ही कम पैसे से एक बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू कर पाएंगे। मेरी रेलवे स्टेशन वाला जो बिजनेस आइडिया था ना, जहां पर आपको कोल्ड सैंडविच बनाकर रेलवे स्टेशन में सप्लाई करना था, उस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया और उस वीडियो में बहुत लोगों के कॉमेंट थे कि भैया और ऐसी कौन सी चीज है जो हम अपने घर पर बना सकते हैं और रेलवे स्टेशन में सप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट बनाकर दिखाने वाला हूं। हो सकता है आप रोज शाम को चाय के साथ इसको लेते हो, बट मैं आज आपको इसको बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और साथ ही में आपको यह भी बताऊंगा कि इसको कितना पैक करना है। यहां पर वेट मशीन से मैं बनाकर दिखाने के बाद वेट मशीन से वेट करूंगा कि टोटल कितना बनकर तैयार हुआ है, एक पैकेट में कितना ग्राम डालना है और रेलवे स्टेशन में कितने का बेचना है। आप इसको घर पर बनाओगे, घर की चीजों को इस्तेमाल करके। आपको कहीं बाहर नहीं जाना, ना दुकान चाहिए, ना बहुत ज्यादा सामान चाहिए, ना कोई मशीन चाहिए। घर के रिसोर्सेज को यूज करके आप इसको बनाएंगे। सिर्फ रेलवे स्टेशन में ही नहीं, आपके एरिया में जो भी बेकरी की शॉप है, जो भी कन्फेक्शनरी की शॉप है, आपके आसपास अगर बस स्टैंड है तो बस स्टैंड में जो दुकानें हैं, और इनफैक्ट जो भी चाय की छोटी छोटी टपरियां हैं, वहां पर भी ये बनाकर आप सप्लाई कर सकते हो। तो आप सोच लो कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन सही तरीका आपको पता होना चाहिए करने का। तो जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास थोड़ा सा टाइम बचता है अपने घर के काम को खत्म करने के बाद और वो चाहती हैं कि कुछ पैसा कमा सकें, लेकिन बाहर जाकर दुकान करना या बाहर जाकर किसी के साथ काम करना या बाहर जाकर किसी की नौकरी करना उनको समझ में नहीं आता और उनको ये पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, सो उनके लिए बिजनेस आइडिया होने वाला है। घर पर बनाओ, अपने हस्बैंड को पकड़ाओ पैकेट्स, वो जाकर रेलवे स्टेशन में जहां भी सप्लाई करना चाहें कर पाएंगे। सो कोई भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कोई भी हाउसवाइफ और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जॉब के बाद थोड़ा सा टाइम उसको मिलता है, वो इसको एज अ पार्ट टाइम भी शुरू कर सकता है। मात्र 1 से 2 घंटे काम करके आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। सो फटाफट सबसे पहले कैमरे को पास में लाके ये सारी चीजें आपको दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूं। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अगर आपने काम शुरू करा बिना किसी मशीन के और आपका बहुत अच्छा चल रहा है, दिन के आपके 1000-2000 पैकेट निकल गए, तो आपको हो सकता है बनाने में थोड़ी दिक्कत है। तो सिर्फ 2 मशीन आपको बताऊंगा जो कि अभी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी अभी नहीं लेनी है। आपका ये बिजनेस बहुत कम में शुरू होने वाला है, लेकिन जब आगे आपके बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए, फिर आप 2 मशीन लेकर अपने इस काम को बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं। फटाफट चलते हैं वीडियो में अंदर और सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास हमने क्या क्या लिया हुआ है। यहां पर एक छोटी सी वेट मशीन, इसके अलावा मैंने लिया है आधा किलो मैदा, सबका प्राइस मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी ली है मैंने अजवाइन, थोड़ा सा लिया है मैंने सॉल्ट और 65 to 70 ml के आसपास मैंने लिया है तेल। और यहां पर एक मसलिन क्लॉथ है जो मैंने गीला करके रखा हुआ है, ये मैंने परात लिया। और ये है ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि थोड़ा सा गुनगुना पानी है। और ये पैकिंग के लिए कुछ पन्नीज हैं और ये मेरे पास और पन्नी है। तो ये मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। अब करना क्या है, मैं सबसे पहले आपको मेकिंग दिखा देता हूँ। इसको करते हैं हम साइड में और यहां पर मैं सबसे पहले लाता हूं परात को बीच में, इन पॉली बैग्स को कर देते हैं साइड और यहां पर मैं डालता हूं सबसे पहले आधा किलो मैदा। अब क्या करेंगे, हम इस मैदे में करेंगे एक बीच में गोल बना देंगे और यहां पर हम डालेंगे थोड़ी सी करीब करीब 2 चम्मच के आसपास अजवाइन। और अजवाइन को आप थोड़ा सा यूं मसल लेना और उसके बाद डालेंगे हम इसमें अजवाइन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, करीब करीब 1 चम्मच के आसपास, और अजवाइन हमने डाली है 2 चम्मच के आसपास। और ये है 65 to 70 ml ऑयल, आप इससे कम भी डाल सकते हो। और इसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स। बड़े ध्यान से देखना, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बस इतनी सी चीज़ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। अब मैदा आप बड़े आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले सकते हो। अजवाइन आपको मार्केट में मिल जाएगी, कहीं से भी आप ले सकते हो। और नमक आपके घर में ही होगा, हो सकता है अजवाइन भी हो सकता है मैदा भी हो। तो आज ही बनाकर ट्राई कर लेना, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये बनाकर आप घर पे यूज़ भी कर सकते हो, खा भी सकते हो। तो कौन सा आपका कोई पैसा लगने वाला है, बनाकर ट्राई करो। पैकिंग में आपको दिखा दूंगा कैसे करना है और उसके बाद आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल, सॉल्ट और अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब आप ये पूरा मिक्स कर लोगे, अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही पानी आपको डालना है। ये हो चुका है। अब आप इसको अगर बैंड करोगे ऐसे, तो इस तरीके की बाइंडिंग आनी चाहिए, ये ऐसे इस तरीके की बाइंडिंग आनी चाहिए। ये जो हमने मूनी डाली है, जो हमने ऑयल डाला है, वो बिल्कुल सही क्वांटिटी है। ये देखो, इतनी ऐसे बाइंडिंग आनी चाहिए। अभी तक हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे इसको हम पानी इसमें ऐड और इसको फटाफट गूंद लेंगे। हम एक पूड़ी का आटा जैसे लगाते हैं, ऐसे पूड़ी के आटे की तरह इसको हम लगा लेंगे। हालांकि मेरे को ये छोटे बर्तनों में काम करने की आदत नहीं है, मैं थोड़ा
होटल लाइन का आदमी हूँ तो मुझे ना एक्चुअली बड़े बर्तन पसंद है। मैंने छोटी ये ले ली परात, क्योंकि यहाँ पर रखने की जगह नहीं थी, टेबल फिर जगह पूरी ऑक्यूपाइड हो रही थी, तो मैंने छोटी परात ले ली है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये हमारा मैदा लगने वाला है। थोड़ा सा मैं इसको हार्ड ही गूंद रहा हूँ, बट ये इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, ये सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। तो ये हमारा मैदा लग चुका है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक के रख देंगे बस। तो दोस्तों, जब तक हमारा मैदा रेस्ट कर रहा है, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ। देखो, कल मैं अपनी सिटी में इस बिज़नेस की रिसर्च कर रहा था, तो मैं काफ़ी कॉन्फेक्शनरी शॉप्स पे गया। तो एक कॉन्फेक्शनरी शॉप की मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि वहाँ पर कितने आराम से मटर रखे हुए हैं, नमक पारा रखा हुआ है। मैं आज आपको नमक पारा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अजवाइन पारा कहते हैं, कुछ लोग मटर कहते हैं, अजवाइन मटर, तो वही मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। और छोटी गोल मट्ठियाँ भी बनाकर दिखाऊंगा सिंपल तरीके से। एक ही इसी मैदे से दोनों चीज़ तैयार हो जाएगी, और उसको आप सप्लाई करने की जगह मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो मैं इस शॉप पे गया हूँ, कन्फेक्शनरी की शॉप पे, यहाँ पर ये जो मटर के पैकेट आप देख रहे हो कितने टूटे फूटे से हैं, सही क्वालिटी भी नहीं है। और यहाँ पर ये इसको बेच रहे हैं 50 रुपए का। ये जो पैकेट मेरे हाथ में आपने देखा वो 50 रुपए का है। और 50 रुपए, मैंने उनसे पूछा कितने ग्राम है, इन्होंने बोला 250 से 300 ग्राम होगा। कोई आइडिया नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं है ढंग से। तो पैकेट्स बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब ये बनकर तैयार होगा ना, किस तरीके से पैकिंग करके कहां बेचोगे तो सही दाम मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, मैदे को करीब 15 से 20 मिनट का रेस्ट करना चाहिए, बट हमारे पास थोड़ा सा समय कम है। तो अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि यहां पर मैं सेटअप कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा बड़ा है। मैं चाहता हूं पूरी सेल्फ पे आराम से बड़े लोई बना के फटाफट इसको बेलूं और फटाफट आपको सीधा फ्राई करके दिखाऊं। और उसके बाद फिर वापस से हम आएंगे यहां पर और फिर हम इसके बिजनेस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फटाफट किचन में। तो अब हम इस मैदे को 4 से 5 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम इसको फटाफट बेल लेते हैं। और जिन लोगों को बेलना नहीं आता उनको मैं बता दूं कि इसको गोल बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप इसको गोल बेलते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो आप इसको बस फ्लैट कर लो मैदे को। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बदले में आप एक छोटी सी मशीन ले सकते हो जो आपके टेबल पे, काउंटर पे लग जाएगी। इस तरीके की मशीन है, 24,000 में आपको मिल जाएगी। और इससे आप ये जो बेलने का काम है बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अगर ऊपर जाए तो 36,000 में आपको ये मिल जाएगी, जिसकी मोटर थोड़ी सी हैवी होती है। और अगर बात करें मैदा गूंदने की, तो अगर आपको गूंदना भी नहीं आता तो इस तरीके की आप मशीन ले सकते हो। 20,000 की मैदा गूंदने वाली मशीन आपको मिल जाएगी। तो 20,000 प्लस 24,000, 44,000 में आपका ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में नहीं खरीदनी है। एक चीज़ बता दूं, ये बिज़नेस छोटा नहीं है, छोटी सिर्फ हमारी सोच होती है। और अगर आपकी सोच बड़ी है ना, तो किसी भी छोटे से बिज़नेस को आप धीरे धीरे बड़ा कर लोगे। लेकिन अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका बड़ा बिज़नेस भी बर्बाद हो जाएगा और उससे आप बहुत पैसा नहीं कमा पाओगे। अब इसको हम करेंगे कट। सबसे पहले सीधा, ये कट गया। अब इसको करेंगे हम अपने हिसाब से, आप साइज़ रख सकते हो। तो हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखने वाले हैं। तो एक हम काटेंगे यूँ, जैसे काजू कतली काटते हैं हम, एक काटेंगे यूँ बस। उसके बाद हम अब इसको यूँ उठाएंगे और यहाँ प्लेट में डाल देंगे। एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप ये पसीना देखो। लोग कहते हैं कि भैया बिज़नेस करना बहुत आसान है। बिज़नेस करना आसान नहीं है। मैं एक बिज़नेस की वीडियो बना रहा हूँ जो कि 8 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की जाएगी। उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि यहाँ पर फ़ैन बंद कर रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आएगी और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये पसीना इसलिए मैं बहा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा एक भी भाई अगर इस वीडियो को देखने के बाद एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस शुरू कर पाएगा तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम डालते हैं मटर। सीधा डाल दो आप, वो अपने आप खुल जाएंगे। ये देखो खुलने लग गए ना अपने आप। तो इसमें ये मत सोचना कि भैया इसको कैसे डालें, एक एक करके डालें। मैंने आपके सामने पूरी थाली डाल दी है। ये भी डाल देता हूँ। ये लो पूरी थाली डाल दी मैंने। अब इसको हम पकड़ लेंगे कढ़ाई को और थोड़ा सा इसको हम चलाएंगे।
इसको चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि वरना ये एक साइड से पकेंगे, एक साइड से पकेंगे नहीं। तो ये आपके सामने है, देख लो सारा कुछ। तो ये हो चुकी है हमारी, इतनी ही गोल्डन करनी है। और यहाँ पे देख लो आप, शायद आवाज़ आपको आ रही होगी, बिल्कुल क्रिस्पी। तो यहाँ पर मैंने जो बड़ी वाली लोई थी उससे कुछ छोटी लोई बना ली है। अब इससे मैं पतली पतली मट्ठी बनाने वाला हूँ, और उस मट्ठी को भी जो बेचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा ना। अब आपको ये लग रहा होगा कि बिज़नेस ये छोटा है, हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन जो मैं तरीका और जो मैं पैकिंग स्टाइल और जो मैं बेचने का मेथड बताऊंगा ना, उसको देखने के बाद आप सोचोगे कि यार ये बिज़नेस इतना अच्छा था, हमने इस नज़रिए से कभी पहले क्यों नहीं सोचा। तो अब इसको बस गोल गोल बेलना है, और ये भी आप छोटी वाली लोई को बेलने वाली मशीन में डालकर ही बेल सकते हो। और बहुत सारे लोग बहुत मोटी मोटी बनाते हैं, बट अपने को पसंद है पतली पतली। और दूसरा काम जो करना है हमें वही है, क्योंकि जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तो ये फूलने लगती है। आप ये होल बना दोगे तो ये फूलेगी नहीं। अब मैं फटाफट ये सब बना लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे स्टूडियो में मिलता हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था। तो इस तरीके से हमारी मट्ठी बन रही है, ये ऐसे गोल गोल, और आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आपको नहीं आता इस तरीके से गोल करना तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, और 2-3 बार बनाकर देखोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा यार। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो क्या है इसमें। खैर मेरे को लगता है कि यार मैं कर लेता हूँ तो आसान ही है, लेकिन हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो। तो आप अपने घर में जो भी वुमेन है आपकी जो खाना बनाती हैं उनकी हेल्प लो और फिर बनाओ। ये देखो, ये लो, ये भी बन के तैयार हो गई बस। तो दोस्तों आधे किलो मैदा के नमक पारा, अजवाइन पारा या मटर, और साथ में ये कुछ गोल गोल मट्ठियाँ मैंने बना ली है। ये देखो भाई, ये आपने जो ठेले देखे होंगे ना, जो ये देते हैं चाट पापड़ी, उनके पास ऐसी जो देखे होंगे ना, क्या बेस्ट क्वालिटी की बनी है। फिलहाल ये बाद में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इतनी गर्मी होने के बाद मैंने कोशिश करी आपके लिए कि एक अच्छा आइडिया आपको दूं। कैमरे के साथ में हैंडल करते टाइम किचन में लाइट कम थी, फिर वहाँ पर रिंग लाइट लगाई। सिर्फ इसलिए ये मेहनत करी है, सिर्फ इसलिए ये पसीना बहाया ताकि मेरा कोई भाई इस बिज़नेस को शुरू कर पाए, या मेरी कोई भी बहन जो घर में कुछ टाइम खाली रहती है वो ये कर सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा पास में लाके वेट कराता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पर नोट भी कर लिया, मैं सारी कैलकुलेशन करके बैठा हूँ। बट फिर भी एक बार आप पास में आ जाओ, मैं आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन में ना लाना चाहता हूँ, और ना ही मैं ये करना चाहता हूँ कि आपको कोई डाउट रहे। तो आ जाओ थोड़ा सा पास में, और यहाँ पर देख लो ये मीटर। तो सबसे पहले हम इस मीटर को करते हैं ऑन। यहाँ पर आप 0 देख लो, इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ ये प्लेट। मैं थोड़ा सा सामने आ जाता हूँ। अब ये हमने रख दी प्लेट, यहाँ पर प्लेट का वेट आ रहा है 216 ग्राम। इसको करेंगे हम 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम रखते हैं ये मट्ठियाँ। अब आप देखते जाओ बस। ये मट्ठी का वेट आ रहा है 195 ग्राम, ठीक है। 195 ग्राम मट्ठी का वेट आ गया। इसको हटाते हैं हम, और वापस से ये 215 वेट इसका आ रहा है प्लेट का। ये प्लेट रखी हमने, वापस से ये 0 हो गया है, आप देख लो, ठीक है। अब हम रखते हैं ये मटर, जिसका वेट 500 ग्राम के आसपास आ रहा था, मैंने चेक किया था। इसको मैं डालता हूँ यहाँ पर, और मैं ये सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आपको ना एक आइडिया मिल पाए कि हाँ यार, आप 500 ग्राम में इतनी बनकर तैयार होगी। मैंने सीधा ही बता दिया आपको, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा आपको। ये थोड़ी जो नीचे गिरी इसको भी डाल देते हैं। तो आप देख लो भाई, ये आ गया 500 ग्राम। और थोड़े बहुत छोटे मोटे थे क्रम्स, वो मैंने हटा दिए हैं, इस वरना 500 से ऊपर ही होता। तो ये 500 ग्राम आ गया। अब इसको भी हम रखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब तक आपने वीडियो में देखा कि कैसे बनाना है, और अब हम बात करते हैं इसको पैक कैसे करना है। देखो सबसे पहली बात, अगर आप ये गांव देहात में चाय की छोटी टपरियों में बेचोगे तो ये 5 रुपए की एक बिकती है हर जगह। छोटी एक चाय के साथ एक बंदा ले लेता है। लेकिन अब अगर आप इसको मॉल में, इसको रेलवे स्टेशन में भी 5 का बेच रहे हो, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सुधार करो, क्योंकि जैसी जगह वैसा सामान, और जैसी जगह वैसा सामान का प्राइस। जैसे बहुत पुरानी कहावत है ना, जैसा ग्राहक वैसी पुड़िया। तो इसको आप डालोगे इसमें ऐसे, और इसमें आप डालोगे एक और ऐसे। ये बन गई 2 मट्ठी। यहाँ से आप इसको करोगे सील पैक, जो कि सीलिंग मशीन आती है, और ये आप स्टेशन पे दे दोगे 20 रुपए में।
ये रेलवे स्टेशन में सप्लाई हो जाएगी, जितनी भी कन्फेक्शनरी की दुकानें, जितनी चाय की दुकानें हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो दुकानों में फ्राइंग वाइंग की फैसिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पर आप ये मट्ठी दोगे 20 रुपये में। बंदा चाय लेगा और उसको सामने जब ऐसे काउंटर पर रखी हुई दिख रही होगी तो बंदा बोलेगा भैया मट्ठी कैसे है? भैया 20 रुपये का पैकेट है, चलो भाई ले लो। पैकेट में आ गया तो वो उसकी प्राइस बढ़ गया। अब आप सिंपल सी चीज़ समझो, जब आप चक्की से आटा खरीदते हो खुला हुआ तो उसका दाम कुछ और होता है, और वही आटा जब पैक हो जाता है एक पैकेट में और उसके ऊपर एक नाम लिख जाता है एक ब्रांड का, तो उसके बाद उसी आटे की कीमत बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। तो अब यहां पर ये जो नमक पारा है, मैं प्राइस भी बताऊंगा कि आपको कैसे बेचना है। अब देखो ये नमक पारा आप डालोगे इसमें, अब यहां पर नमक पारे का हम वेट करेंगे 64, हम इसको 100 ग्राम करने वाले हैं। 100 से 150 ग्राम आप बेच सकते हो। यहां से आप इसको करोगे सील पैक और ये रखवा दोगे स्टेशन पे, तो ये आ गया आपका 30 रुपीज़, ये आ गया आपका 20 रुपीज़। अब ये क्यों 30 रुपीज़ कह रहा हूं मैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 30 रुपीज़ ये स्टेशन पे है, बाहर बेचोगे तो 20 रुपये में बेचोगे आप चाय की दुकानों पे, बंदा पैकेट खोलेगा और खाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी ना, वीडियो की शुरुआत में एक जो कॉन्फेक्शनरी की शॉप थी वहाँ पर मैं गया था और वहाँ पर ऐसे पैकेट जो मैंने आपको दिखाए थे वो बड़ा पैकेट था इस तरीके का, ये रहा वो बड़ा पैकेट। आप चाहो तो ज़्यादा पैक कर सकते हो इसमें, इस बड़े पैकेट में, इस बड़े पैकेट में ज़्यादा पैक करोगे आप 250 से 300 ग्राम और वो आपका 50 रुपये का बिक जाएगा। अब टोटल ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है 694 ग्राम। आधे किलो मैदे के पैकेट से 694 ग्राम हमारा ये माल तैयार हुआ है, और ये पन्नी 10 रुपये में आपको मिल जाएंगी 50 ग्राम, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आने वाला। अब हमारा ऑयल यूज़ हुआ है, हमारा मैदा लगा था, हमारी गैस लगी है ना, तो उसका मैं खर्चा आपको बताता हूँ। आधा किलो मैदे का पैकेट मैंने लिया था 30 रुपये का, अगर आप इसी को बोरी खरीदोगे, इसकी पूरा 50 किलो का कट्टा खरीदोगे तो इससे सस्ता भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल यूज़ किया था मैंने, तो दूसरा ऑयल यूज़ किया, बट अगर आप कोई नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हो, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हो, तो वो 98 रुपये से लेकर 100 रुपये 110 रुपये में आपको 1 लीटर का मिल जाएगा, जो कि हमारा आधा लीटर के आसपास या आधे लीटर से भी कम 250 ग्राम के आसपास हमारा कंज्यूम हो गया, मतलब हमने कंज्यूम कर लिया, थोड़ा इसमें डाला तो थोड़ा फ्राई करने में यूज़ आ गया। तो 250 ml हम अपना ऑयल निकालेंगे जो कि 27 रुपये 50 पैसे के आसपास होगा, हम 30 रुपये मान लेते हैं। 30 रुपये का हमारा तेल, 30 रुपये का हमारा मैदा, 60 रुपये हो गए। ध्यान से सुनते रहना, अजवैन और नमक हमने जो डाला था बहुत टेबल स्पून थोड़ा थोड़ा, बट इसका भी 3 से 4 रुपये होगा, हम मैक्सिमम 5 रुपये पकड़ लेते हैं। ध्यान से सुनते रहना। इसके अलावा हमारी गैस और लेबर, हमारी गैस लगी, हमारी थोड़ी मेहनत लगी, उसके हम 10 रुपये ले लेते हैं। तो ये इतना सा बनाने में हमारे टोटल जो खर्चा हुआ वो 75 रुपये का हुआ है। और इसको आप किस तरीके से बेच रहे हो, कहाँ पर बेच रहे हो, क्या प्राइस ले रहे हो, कौन सी सिटी में आप बेच रहे हो, ये मैटर करता है। बट मैंने ये दिखा दिया कि आधा किलो मैदे से मटर मट्ठी बनाने में आपके 75 रुपये खर्च होंगे। अगर आप ये 20 रुपये का पैकेट बेचते हो 2 मट्ठी वाला, तो फिर ये 9 मट्ठी मैंने बनाई है, आप चाहो तो ज़्यादा बना लो, 9 बनाइए तो 90 रुपये ये हो गए। और ये हमारे पास 500 ग्राम थी, तो इसके 5 पैकेट बनेंगे ऐसे 100-100 ग्राम के। एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, मैं ये 100 ग्राम का छोटा पैकेट ही क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा बड़ा बनाओगे तो बहुत कम लोग खरीदेंगे, क्या पता कोई सिंगल ट्रैवल कर रहा है, उसके लिए ये बहुत है एक चाय के लिए। लेकिन इसमें आप डाल दोगे 500 ग्राम या 300 ग्राम तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये छोटे पैकेट सबसे अच्छे, ज़्यादा बिकने वाले। तो आप देख लो कि भाई आप स्टेशन पे कितने का बेचना चाहते हो। मैंने आपको बता दिया ये 100 ग्राम का पैकेट है, आप इसको अगर 30 रुपये का बेचते हो तो इसके 5 पैकेट बनेंगे, 150 रुपये आप इससे कमा लोगे, 150 इससे कमाओगे, 90 इससे कमाओगे, तो दोनों का टोटल हो जाता है आपका 240 रुपये। और 75 रुपये हमारी लागत आई थी इसको बनाने में, उसको हम माइनस करते हैं तो 165 रुपये का आपका पूरा प्रॉफिट है। हम ये मान लेते हैं कि भैया आप ये कुछ ठेले पे भी दे रहे हो, कुछ बस स्टैंड पे दे रहे हो, तो अलग अलग प्राइस है। बट सिंपल सी चीज़ समझो, 75 रुपये लगाकर आप ये माल तैयार कर 165 नहीं बचाओगे, 150 रुपये बचा लोगे। चलो 150 भी नहीं बचाओगे, आप बहुत बड़ी सिटीज़ हो, ये महंगा आ रहा है माल, 100 रुपये बचा लोगे ना, सिर्फ आधे किलो में। सिर्फ आधे किलो में अगर आप 10 किलो माल तैयार करते हो, 10 किलो और 10 किलो डेली आप बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशन पे, बेकरी शॉप्स पे दे आते हो 10 किलो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो इस छोटे से बिजनेस से। तो ये बिजनेस छोटा नहीं है, करने का तरीका सही अगर अपनाओगे तो सही पैसा भी आप कमा पाओगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये 30 दिन तक बड़े आराम से इस पन्नी में फ्रेश रहता है, तो 30 दिन का टाइम बहुत होता है, आराम से हर दुकान में जहाँ जहाँ आप देकर आओगे वो बिक जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ना पास में लाके ये मट्ठी तोड़ के दिखाता हूँ, एक बार पास आ जाना। देखो ये मट्ठी, आप ये ऐसी मट्ठी आपने सीख ली ना, आप इससे दही बल्ले में डालो, चाट पापड़ी बनाओ। ये देखो, ये देखो, दिख रही है ना खस्ता, दिख रही है। और यहाँ पर आप ये देखो मटर,
ये देखो क्रंच सुन रहे हो ना आप, ये क्रंच सुन रहे हो, ये देखो। तो ये है भाई एकदम खस्ता करारी फ्रेश और बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। कैसे बेचना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं एक बिजनेस आइडिया देता हूं, आप पैक करके कहीं भी बेच सकते हो। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने आपको सिर्फ इतना दिखाना था कि ये बनाने पर कितने का बनकर कितने का तैयार हो रहा है और आपको मेकिंग आ जाए कि कैसे बनता है। अब आप जैसे मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और हिम्मत मिले, मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। कुछ ही दिन में मैं आपको ईरानी चाय बनाने का वो तरीका दिखाने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब में नहीं है। उसके लिए मैं सामान, देखो हर चीज़ के लिए ना धीरे धीरे सामान लाना पड़ता है। ये देखो मिल्क पाउडर लेकर आया हूँ, ये देखो कंडेंस्ड मिल्क लेकर आया हुआ हूँ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी रखी हुई। ये तो फिलहाल स्टूडियो में पड़ी थी तो मैंने दिखा दी आपको। तो ऐसा नहीं है, कोई भी वीडियो बनाने के लिए मैं इसमें सोचता हूँ और बना देता हूँ, तो इसके लिए चीज़ें की तैयारी करनी पड़ती है। ये कंडेंस्ड मिल्क, दूध पाउडर, और इसके लिए एक मिल्क बॉयलर है वो रखा हुआ है मैंने। तो मेरा पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा है। मैं आपको ईरानी चाय बनाने का वो तरीका बताऊंगा। आप कुछ मत रखो, सिर्फ ईरानी चाय और बन मस्का रख लोगे ना। बन मस्का भी कैसे बनाना है, हल्का सा शुगर पाउडर डालना होता है, क्या क्या होता है, अलग सा क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।